मामू के बर्गर, नवाज के पानों की बन्नी के नाश्ते की क्या ये बात, सेवर के चावल हम खाते हैं रात की जाए अगर इधर के खानों की, मामू के बर्गर, नवाज के पानों की बन्नी के नाश्ते की क्या ये बात, सेवर के चावल हम खाते हैं रात। राजा मशहूर है चुकने में वेली, मलक अब्बासी और चौधरी की गली, सुबह से शाम यहाँ हर वक्त है रौनक, राजा बाजार शेखे की वेली, माना पड़ेगा ये बंदे हैं खड़े, गलियाँ छोटी बड़े। आशीष तो ये खाने वाला बता सकते हैं जी, हम तो बनाते हैं। ये तो है बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है इनका है। बिल्कुल हम तो बनाते हैं जैसे कोई कहे काली मिर्च, लाल मिर्च। और अंकल कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ पे हो गए 16-17 साल। 16-17 साल। आज हम पहुंचे पिंडी। पिंडी के खाने तो हैं ही हैं, लेकिन पिंडी की पहचान है पिंडी बॉयज़ और पिंडी बॉयज़ की पहचान है पिंडी। पिंडी की एक अलग फील है, एक वाइब है। इसके बाजार, इसके खाने, इसके बाजारों के अंदर से जिस तरह रश होता है, पिंडी इज ट्रूली इन अ लीग ऑफ इट्स ओन। पिंडी बॉयज मेक सम नॉइज। पसंद आ रही है। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो हूँ पिंडी बॉय, मैं कट मार के निकल जाऊंगा, गैरों के फड्डों में बेवजह फंस जाऊंगा, लड़के ज्यादा देखे तो गिर डाल के नस जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शफैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रचे से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम लोग, पहले मेरे साथ हसन है। क्या हाल चाल है हसन? ठीक है। और हसन के अलावा है जवाद साहब। क्या हाल है जवाद साहब? आप ऐसी उंगलियां कर देते हो, फिर आवाम कुछ और समझती है, वो इंटेंशन आपकी होती नहीं है। खैर, आज हम लोग हैं जी पिंडी का कौन सा इलाका है ये? पिंडी है। हम लोग इस टाइम में अंदरून पिंडी कॉलेज रोड पे, और आज करेंगे हम पिंडी का बड़ा बेहतरीन सा एक फूड टूर। जो हमें यहाँ पे खाने बेहतरीन मिलेंगे, जो पिंडी के नस्ली किस्म की जो भी चीज़ें हैं, मामू का बर्गर, उसके बाद कोई समोसे, उसके बाद कोई कढ़ाइयाँ, उसके बाद कोई टिक्के, इस तरह की जो भी चीज़ें हमें मिलती जाएंगी। फ़िलहाल आज का हमारा जो टूर है वो शुरू हो चुका है। वो शुरू हुआ था सुबह 4:15 तो वो शुरू हुआ था सुबह 4:15 बजे। आप लोग पहले 4:15 वाला सारा सीन देख के आओ जाके। इस्लामाबाद की एक खूबसूरत सुबह और टाइम हो चुका है 5:14। ठंड है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं अच्छा, तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं लाल हवेली राजा बाजार का ये इलाका है। किसका इलाका है ये? शेखू का? शेख रशीद वज़ीर दाखिला, शेख रशीद साहब का मेरा ख्याल है ये उनका इलाका है। हाँ, यही है। अच्छा, ये हल्का है। ये हाँ, उनका हल्का है। ये मेरा इलाका है कातिया। हम लोग इधर खाने आए हैं मजीद की निहारी, और मजीद की निहारी है तकरीबन 40 से 45 साल पुरानी और पिंडी की सबसे मशहूर। तो 4 साल रह के गए इस्लामाबाद? खाई थी पहले? तू की रह के गए थे? वैसे लास्ट टाइम जब मैं और हसन आए थे तो हम लोगों ने खाई थी काला खान निहारी करतारपुरा के बाज़ार के अंदर, लेकिन आज हम खाने हैं मजीद की निहारी। और यहाँ पे जो है वो मैं सीन देख के, पीछे से हम आ रहे हैं इस्लामाबाद से होते हुए, और खाली सड़कें, खाली गलियाँ, यहाँ आते ही दोनों साइडों पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और बेहतरीन पिंडी का एक अंदरून का कल्चर, पुराने घर बने हुए हैं यहाँ पे जिस तरह ऊँचे ऊँचे, अगर आप अंदरून लाहौर वाली साइड पर जाएँ तो उस तरह के। तो मजीद निहारी पे जो फुल ऑन सीन लगा हुआ है वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने बड़े बड़े वो जिस तरह गहरे देज के रखे हुए हैं, उसके अंदर से वो निहारी डालते हैं, उसके ऊपर वो तरी शरी डालते हैं। चीज़ें डालने के बाद वो निहारी सर्व होती है। अभी भूख से जो है वो पागल हो रहा है बॉय हमारा ये वाला भी, और ये बॉय हमारा ये वाला भी। वैसे मुझे यकीन करो, ये वाली गली देख के पता नहीं एक अलग वाइब आ रही है। ऐसे खूबसूरत खाली पड़ी है और हल्की सी ऐसे ऊपर जा रही है। आए हाय हाय, सामने से सफ़ेद कपड़ों में आती हुई चुड़ैल नज़र आए, क्या बेहतरीन। चलो मेरे ख्याल हम अपनी निहारी खाएँ और आगे अटैक करें। हाँ निकालो, चलो आओ, आ जाओ। एक सेल्फी निकालनी है। हम हंसो, ये सेल्फी आ रही है, ऐसे करो, इस तरह खड़े, तस्वीर बन गई बेहतरीन करके। शुक्रिया। अच्छा भाई, मजीद की निहारियाँ हमारे पास आ गई। वैसे हम लोग अंदर बैठे थे, जाके अंदर हमने निहारियों की एक दो बाइट्स ले ली हैं, और क्या मज़ा करवाया इस निहारी ने। अभी ये है कि हम पहुँचे हैं तो इतना जल्दी पहुँचे हैं हम, 5:30 एग्जैक्ट यहाँ पे थे हम, और इनके पास जो नली है और मगज़ है वो ख़त्म हो गया था, तो हमें प्लेन निहारी मिली है। अंदर बहुत कंजस्टेड सीन था, तो हम लोग उठ के बाहर गाड़ी में आ गए। इस तरह फुटपाथ पे मेरा बैठने का दिल था। फुटपाथ पे उन्होंने वो एक शीट बिछाई हुई है, उस पर भी लोग बैठे हैं, लेकिन वहाँ हम बैठ नहीं सके।
तो अभी आय हाय 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 दो तीन बाइट्स ले चुका हूँ, कैमरा के सामने पहली बाइट है। जवाद क्या रिव्यूज़ हैं? हसन और जवाद जुड़े खड़े हैं। बहुत मज़ेदार है यार, सुबह उठने के पैसे पूरे हो गए। ओए होए 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 यार, इसने नींबू एक्स्ट्रा नहीं दिया? अगर तू उसे पीपने बजाए तो वो दे देगा। टेंडर बीफ और साथ में इसके लगा के पूरी निहारी और ऊपर तैरती हुई तरी। आय हाय हाय, भरी हुई बाइट पूरे बीफ की। ऐसे बेहतरीन एक जो आला निहारी का जायका होता है उस तरह से बड़ी थिक, और साथ में जो एक नमकीन सा वो जायका आ रहा है। एक बीच में बिल्कुल अलग सा एक टेस्ट है, वो पता नहीं फील हुआ है तुझे? थोड़ा सा अलग एक वाइब है, वो पता नहीं किस चीज़ की है। यही इनकी चीज़ें होती है बेटा, सीक्रेट मसाले। अब वो कोई पता नहीं वो किस चीज़ का है, समझ भी नहीं आ रहा वो टेस्ट किस चीज़ का है, लेकिन बहुत आला एक बीच में हल्का सा आपको वो फील होता है कि ये कुछ अलग था। ऐसे कोई टेंडर बीफ है, आपको मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकता क्योंकि इधर लाइट बहुत कम है, तो वो इतना मज़े का नज़र नहीं आएगा। तो तुसी भरा नू खांदा देख लो। निहारी की एक भरी हुई बाइट जो होती है ना, पूरा एक घूंट प्लस एक लुकमा, मतलब बीच में आपको बीफ आ रहा होता है शदीद टेंडर, साथ में एक मसालेदार और ज़रा ऐसे ना खट्टी खट्टी सी निहारी का जायका। हाँ हसन, कैसी लगी निहारी? मज़े की है। हाँ तो मैं झूठ बोल रहा हूँ लोगों के साथ, वाकई मज़े की। मुझे उन्होंने कौन सा पैसे दिए हैं जो मैं आगे झूठी तारीफ करूँगी? ओए होए होए, ये तो तूने करके नहीं देखा, पूरा घूंट लगाया भाई ने यार। वो मजेदार इतना था, मैं उसके साथ ही मुका गया। ओए होए, इस इलाके में आया, मैंने कहा लाल हवेली भी देख लें और आपको भी दिखा दें। ये लाल हवेली। पिंडिया 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 शहर पिंडिया 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 शहर पिंडिया। भाई ये तो बच्चों की जन्नत है, यहाँ से लेके और यहाँ तक सारे खिलौने खिलौने पड़े हुए हैं। अच्छा भाई, नाश्ते के बाद हम लोग घर जाके सो गए और सबसे ज्यादा सोया हम में से जवाद। नहीं मैं सोया सबसे एंड में उठा तू और सबसे पहले सोया। चल मैं तेरे मैं इसके आधा घंटे बाद सोया तकरीबन। मैं सोया 8:15 साढ़े 8 बजे, उससे तब तक टोन हो चुका था। और हसन हम में से सबसे पहले खैर उठ गया था। अभी फिलहाल हम लोग आए हैं यहाँ पे खाने आए थे हम सेवर फूड, जो सबसे ओल्डेस्ट सेवर फूड की ब्रांच है। मैं यहाँ पे तकरीबन कोई 12-13 साल पहले इस वाले सेवर फूड पे आया था। तो यहाँ पे हर चीज़ सामने बन रही होती थी, चावल सामने बन रहे होते थे, रोज़ सामने हो रहा होता था ये वो। लेकिन अभी मैं उसमें गया हूँ तो वो ज़रा एक फैंसी सा माहौल हो चुका है, तो इसलिए जो चीज़ हम आपको नहीं दिखा सकते थे वो फिर हमने खुद तो खाया ही हुआ है, तो इसलिए सेवर को हमने मिस करवाया। हम आए हैं लाहौरी समोसा पे। इनके समोसे रावलपिंडी में बहुत मशहूर हैं और बहुत पुराने हैं। पहले ये आगे चौक में दुकान होती थी, अभी इस तरफ ये नई दुकान इन्होंने इस तरफ बनाई है। अंकल वही हैं, मैं पहचान गया हूँ, पहले इस अंकल के पास आया हूँ। तो अभी हम इनके समोसे खाने लगे हैं, बड़ा शपैक चल रहा है समोसा। हाँ, एक आलू एक चिकन वाला, मीठी सब ने डालनी। हाँ जी, सब में मिक्स। लाहौरी समोसा के ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं और मैं यहाँ पे बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं हो सकता। तेरा तू सीधा खड़ा हुआ टच तो नहीं हुआ है? तू तो पहुंचा खड़ा, भी मैं बिल्कुल इस तरह झुक के खड़ा हूँ। अगर मैं सीधा हुआ तो ये छत पाड़ के मैं ऊपर निकल सकता हूँ। लाहौरी समोसा भी मैंने मंगवाए हैं, हर प्लेट के अंदर एक एक चिकन समोसा और एक एक आलू वाला समोसा। चिकन समोसा नहीं, वो समोसी है, और आलू वाला पूरा समोसा। ऊपर इन्होंने चने फुल टाइम डाल के और साथ में मीठी चटनी, साथ में दूसरा रायता। सबसे पहले मैं खाने लगा हूँ चिकन वाला समोसा, साथ में चने और ऊपर जिस तरह से चटनियाँ डली हुई आया है। चिकन वाला समोसा बहुत नॉर्मल है। चिकन वाले समोसे के बाद मैं खाने लगा हूँ आलू वाला समोसा। आलू वाला समोसा साथ में अंडा हाफ फ्राई, बर्गरों का बर्गर। अच्छा, आलू वाले समोसे के साथ चने और उसी तरह से चटनियाँ। यार समोसे के अंदर जिस तरह से वो एक क्रिस्प होना चाहिए, जिस तरह से उसका, अगर आप समोसे की जो ऊपर वाला एरिया होता है, मतलब पापड़ी वाला एरिया होता है, वो भी अगर खाओ तो वो आपको एक इंतहाई मज़ेदार चीज़ मतलब फील करवाता है। सिंपल समोसा भी कहीं से खाओ। हो सकता है यहाँ पे समोसा खाया ही थोड़ा सा कम मसाले में जाता हो। समोसा अच्छा है, मतलब ये नहीं कह रहा कि समोसा बिल्कुल ही फारग है, अच्छा है, लेकिन उसमें स्पाइसेस बहुत ही माइल्ड किस्म के स्पाइसेस हैं।
डिसेंट पे बैठ के मैं पीता हूँ चाय, आलू वाला पराठा साथ में अंडा हाफ फ्राई, बर्गरों का बर्गरपन मुझे समझ ना आए, खाने से पहले ये लोग स्नैपचैट बनाए। I'm a पिंडी बॉय। इस टाइम हम लोग पहुंच चुके हैं रावलपिंडी के चांदनी चौक में, और चांदनी चौक में हम खाने आए हैं एक पिंडी की पहचान, या पिंडी उसकी पहचान क्या कह सकते हैं, मामू का बर्गर। हम खाने हैं मामू का बर्गर। मेरे पीछे आपको एक ये रेड कलर का बोर्ड नज़र आ रहा होगा मामू के बर्गर का, और एक ये ग्रीन कलर का बोर्ड नज़र आ रहा होगा। तो दोनों पे मामू बर्गर लिखा हुआ है, दोनों पे मतलब एक पे लिखा हुआ है असली और एक पे नहीं लिखा हुआ कि वो असली है। तो जिस पे नहीं लिखा हुआ हमेशा वही चीज़ असली होती है। तो ग्रीन बोर्ड वाला मामू का बर्गर जो है वो असली है। और उसके साथ ही मैं हैरान हूँ वैसे कि ये साथ वाले का कॉन्फिडेंस किस लेवल का है कि उसने उसके बिल्कुल साथ खोला हुआ है मामू बर्गर के नाम से, और उसने नीचे लिखा हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हम रजिस्टर्ड हैं फलाना ढिमकाना। तो हम खाने आए हैं मामू का बर्गर। इसका बड़ा हैवी शपैक लगा हुआ है, पिंडी की एक मशहूर तरीन चीज़ है। आपने इसको गानों में भी सुना होगा, इसको वैसे भी बड़ी जगह पे आपने देखा होगा। तो मामू का बर्गर, हाँ भाई क्या तेरी मामू के बर्गर से एक्सपेक्टेशंस हैं? स्पेशल थैंक्स टू खावर मलिक जिसने बताया इसका। हाँ, अभी खावर से मैंने पूछा दोनों की तस्वीर भेज के, मैंने कहा खावर इनमें से कौन सा असली है, तो वो ग्रीन बोर्ड वाला असली है। अभी उनके बड़े अंडों का सीन लगा हुआ है, बर्गरों का सीन लगा हुआ है इधर। तो हम अभी खाएँगे मामू का बर्गर। फुल कुश्ता शक्ल में करीना जाम पालदा एक भी होगी सेल्फी नहीं। मैं सारी चेंज कर दो यार, जेडे पहले आप एक चिकन और एक कौन सा आलू अंडा। चिप सैलेड वगैरह होते हैं साथ में, जिससे फ्राई मिल जाएगी वो भी करना, वो इसके साथ नहीं है, वो भी कर। प्राइस प्लेट में लेंगे। शामी किस चीज़ की है? बीफ। अच्छा, वो जिसमें भी होगी बीफ की होगी। सही। ये फ्राई ना। नहीं, पहले उन्होंने सिर्फ असली लिखा था, अब उन्होंने खाना भी कर दिया। गाना भी कर दिया। हाँ, चिकन है, चिकन बर्गर का वो गाड़ी में जाओ। भाई मामू के बर्गर आ गए हैं हमारे पास। मामू के बर्गर, नवाज़ के पानों की बन्नी के नाश्ते की क्या ये बात, सेवर के चावल हम खाते हैं रात, मेरे बॉयज़ का गाना है। खैर हमने मामू के बर्गर पे आके मुझे लग रहा था कि सिर्फ एक ही टिपिकल वो होगा अंडा शामी वाला, लेकिन इनके पास एक अंडा शामी है, एक चिकन वाला है और एक बीफ वाला है। तो हमने तीनों एक एक करवाए हैं। सबसे पहले मैं खा के देखूँ इनके जो ये फ्राइज़ हैं, ये बड़े आला किस्म के नस्ली क्रिस्पी फ्राइज़ लग रहे हैं। पहले ये खा के चेक करते हैं। हाँ, सही बेहतरीन ठेले वाले जो फ्राइज़ होते हैं ना, और ऊपर मसाले। ओहो हो। सबसे पहले खाऊंगा अंडा शामी, क्योंकि अंडा शामी ज़रा अंडे वाला बर्गर बताता, वो खुद यही है, अंडा शामी से ही बताता है कि हाँ मैं क्या चीज़ हूँ। उसके बाद चिकन और बीफ की तरफ जाऊँगा। ओए होए 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 भाई, क्या बेहतरीन किस्म की शक्ल है। इसमें लंबा वाला बन है और अंदर उन्होंने वो मतलब जब अंडा बना रहे होते हैं तो वो बन की शक्ल का अंडा बनाते हैं और उसके अंदर डाल के फिर शामी और वो मेयोनीज़ और केचप सारी चीज़ें। ओहो भाई, अंडा शामी में पैसे पूरे। इसके अंदर हमने चीज़ भी ऐड करवाया तीनों में, और चीज़ साथ में वो अंडा शामी बेहतरीन। इसके अंदर बीफ की शामी है, इंतहाई मज़ेदार। ऐसे क्रिस्पी बन हुआ है, मतलब तवे के ऊपर उसको सेक देते हैं तो ऊपर से उसकी जो सारा टॉप और उसके नीचे से वो क्रिस्पी हुआ है। बीच में से बीफ शामी का एक बड़ा मज़ेदार जायका है। मेयोनीज़ आ रहा है, केचप आ रही है, चीज़ आ रही है। ज़रा मॉडर्न अंडे वाला बर्गर तो कह सकते हो चीज़ चूज़ पा के। अभी मैं ट्राई करने लगा हूँ चिकन चीज़ वाला। बीफ वाला करूँ पहले?
पहले बीफ लाओ, पहले बीफ। हसन अभी जो है वो चिकन वाला खा रहा है, कैसा लग रहा है? मज़े का, फुल मज़े का। जवाद साहब आपने बीफ खाया, क्या कहते हो? यार ऐसा लग रहा है सलमानी कढ़ाई नहीं खा रहा। सलमानी कढ़ाई कहता खा रहा हूँ बन के अंदर। बीफ और चिकन वाले के अंदर श्रेडेड मीट है, तो ये श्रेड हुआ हुआ इसके अंदर बीफ, अंडा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और जो बीफ वाला है इसके अंदर वो शामी भी लगाते हैं, तो इसके अंदर शामी भी होती है बीफ की, और उसके बाद श्रेडेड बीफ भी है। चिकन वाले में शामी नहीं होती, क्योंकि शामी बीफ की तो वो बीफ के साथ ही जाएगी ना। होए 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 यार इतना मज़ेदार बर्गर है इनका। जिस तरह बीफ का ये शामी वही वाली है, और बीफ का वो इस तरह जायका आ रहा है जिस तरह एक च्यूई सा बड़ा सॉल्टी सा बीफ है, और बेहतरीन एक टेस्ट है। बीच में चीज़ ऐड हो रही है, अंडा ऐड हो रहा है। एक कोक 2 स्प्राइट। सादा रेगुलर नहीं है? हाँ रेगुलर। अभी मैं खाने लगा हूँ चिकन वाला, इसमें भी श्रेडेड चिकन है और बाकी सब वही है, अंडा, मेयोनीज़, चीज़, केचप, हर चीज़ सेम है। इसमें हसन ने केचप ऐड नहीं करवाई क्योंकि हसन केचप अवॉइड करता है। उसकी क्या ख़ास वजह है? गला ख़राब हो जाता गला ख़राब हो जाता है केचप से, तो केचप नहीं डलवाता। ये बगैर केचप के है। ओए भाई डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि कौन सा बर्गर सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब इसके अंदर जो चिकन है वो उसी तरह से चिकन है, और उसमें काली मिर्च और नमक वगैरह सिंपल एक बेहतरीन चीज़ के साथ वो चिकन ऐड होके आ रहा है। तो मैं नहीं चटनी लगाता बर्गर का। भाई तीनों बर्गर अपनी जगह बहुत मज़ेदार हैं। अगर आपने सही एक अंडे वाले बर्गर की वाइब लेनी है तो अंडा शामी करवाओ, बहुत बेहतरीन बर्गर है। लेकिन अगर थोड़ा सा आपने फैंसी पुणे में जाना है तो चिकन ऐड करवा लो, चिकन वाला भी बहुत मज़े का है। और अगर बीफ हर किसी की अपनी पसंद होती है कि वो बीफ खाना चाहता है कि नहीं, तो बीफ फिर अगर खाना है तो वो आपकी पसंद है। तीनों बहुत मज़े के हैं और तीनों अखीर बर्गर है। आओ मैं देता हूँ पिंडी में दावत, इजी हो जाओ नहीं कोई थकावट, पिंडी बुलाऊंगा चाय बनाऊंगा चाय बना। अभी हम लोग पहुँचे हैं F10 इस्लामाबाद में, और यहाँ पे हम लोग खाने हैं टर्किश शवारमा, मतलब साथ ही सीरियन शवारमा है, और सीरियन शवारमा के बिल्कुल साथ है टर्किश शवारमा। तो मुझे टर्किश शवारमा की बड़ी तारीफ़ मिली है। सीरियन आपको पता है बहुत मशहूर हो चुका है पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद के अंदर भी, कि यहाँ पे सीरियन गाइज़ ने आके शवारमा खोला है। तो उसके सीरियन का सेटअप बहुत बड़ा है। उनके जो है वो पूरा शवारमा, जिस तरह मीट लगा हुआ है बीफ का और चिकन का, जिस तरह अगर आप कभी सऊदीया जाते हैं या दुबई में आप देखते हैं या टर्की में देखते हैं, उस तरह से सीन है। लेकिन उसके बिल्कुल साथ है टर्किश डोनर के नाम से बहुत छोटा सा स्टॉल है, और उसका एक बंदा जो है टर्किश है और एक उसमें पाकिस्तानी है लेकिन बाहर काम करके आ चुका है वो, तो उनका छोटा सा स्टॉल है, उनका इतना बड़ा कोई नाम नहीं लिखा हुआ। सीरियन के बिल्कुल साथ है टर्किश शवारमा। तो मैं दोनों से एक एक ट्राई करूँगा। इधर कोई बहुत ज़्यादा शूट होने वाला सीन नहीं है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और आवाम बैठी भी बहुत है, आवाम खड़ी भी बहुत है सीरियन पे भी, तो इसलिए बस दूर दूर से जो शूट हो सकता है वो करूँगा मैं, और बाकी हम लेके अपना गाड़ी में बैठ के खाएँगे दोनों। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आपका? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम अब्दुल हकीम है और मैं टर्किश शवारमा लगाता हूँ इस्लामाबाद में। हम लोग पीछे से तुर्कमेनिस्तान से, अच्छा, और रहते हैं हम तुर्की में। सही। तुर्की में, और हमारा बैंक जिस तरह एर्तुगरुल तुर्कमन है ना, हम लोग भी बाईकास तुर्कमन है। सही सही। तुर्की से इधर इस्लामाबाद में कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका? और बहुत ज़बरदस्त। पहले मैं टर्किश एम्बेसी में जॉब करता था, अच्छा, एज ए शेफ। अच्छा, मुझे शौक़ था अपना बिजनेस कारोबार करने के लिए, उसी चक्कर मैंने ये शुरू कर दिया। और यहाँ कोई प्रॉपर टर्किश रेस्टोरेंट नहीं है जो टर्की से आया हो ना लोग, इसीलिए इंशाल्लाह फ्यूचर में हम 1-2 डिशेस और ऐड करने जा रहे हैं। अभी कैसा लोगों को पसंद आ रहा है? जी जी, जो बंदे एक बार खाते हैं बार बार आ रहे हैं इंशाल्लाह। सही है, चलें अब इसको ट्राई करते हैं। थैंक यू, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, आप एंजॉय करेंगे। जी वालेकुम सलाम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। पैसे को रहने दो, पैसे ज़रूरी होते हैं। 300। हमने एक लिया है टर्किश डोनर और एक लिया हमने सीरियन से कुनाफा, और उनका जो है वो बीफ कौन सा है? ये शवारमा ही है इनका बीफ शवारमा है। तो अभी हम गाड़ी में बैठ के खाएंगे, बाहर कोई हालात नहीं है भाई। ये हमने लिया टर्किश डोनर से, ये चिकन है और वो डोनर की तरह बारीक जो ब्रेड के अंदर ये बना हुआ है। और उसके अलावा हमने सीरियन गाइस से लिया है एक, ये कुनाफा है, और कुनाफे के बाद इनका ये बीफ शवारमा है। पहले कौन सा खा के चेक करें? पहले ये सीरियन खा लेते हैं। इन्होंने तो भाई पूरी पैकिंग शैकिंग फुल सीन मारा हुआ अपना। अच्छा, अभी जितने भी लोगों ने मुझे बताया उन्होंने कहा कि सीरियन की हाइप बहुत ज़्यादा है, मतलब रश बहुत होता है, लेकिन इनका टेस्ट जो है वो नहीं है। अब पता नहीं, मैं खा के चेक करता हूँ कि क्या सीन है। हमने बीफ चिकन मैंने इनसे टर्किश से करवाया, तो इनसे मैंने बीफ करवा लिया था। ये भी है उसी तरह ब्रेड के अंदर ही।
यार बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अंदर उनकी एक सॉस है, साथ में सैलेड है, साथ में पिकल्स हैं और बीफ है। बीफ बहुत मज़े का है, मतलब एक सही जो बीफ का टेस्ट, तो मतलब मज़े की चीज़ है। ये नहीं कह सकते कि नहीं हाइप बहुत ज़्यादा है, ऐसा मतलब हर किसी ने मुझे कहा था कि भाई ओवर हाइप्ड है, लेकिन मुझे मज़े का लगा। अभी मैं जो असल टर्किश बंदा जिसने बनाया है वो भी ट्राई करूँगा। पहले मैं इनका कुनाफा ट्राई कर लूँ। ये इनका कुनाफा है और कुनाफा देखने में मुझे नस्ली बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि अगर जेन्युइन कुनाफा आपने खाया हो तो आपको पता होता है कि किस तरह का भाई टेस्ट अच्छा है। अगर ऐसे सोच के खाओ कि कोई मीठी चीज़ खा रहे हो, लेकिन कुनाफा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो कुनाफे के नाम पे कुनाफा है। अभी दूसरा मैं खाऊंगा टर्किश डोनर। ये आ गया जी हमारे पास टर्किश डोनर, और इसका बनाने का सीन इनका बड़ा मज़ेदार है। इनका सेटअप छोटा है, लेकिन उसमें इन्होंने चिकन उसी तरह शवारमा की तरह लगाया होता है। उसको कट करते हैं, उसके बाद जो है ये इस बारीक रोटी के ऊपर, ये मेरे ख्याल से वो वाली रोटी है जो क्या कहते हैं उसे, टॉर्टिला रैप टाइप तो है, लेकिन वो बट्ठल उल्टा करके जो रोटी नहीं बनती बारीक वाली, ये वो वाली रोटी है। और इसके अंदर इन्होंने फ्राइज़ डाले हुए हैं। फ्राइज़ भी ये खुद बनाते हैं। फ्राइज़ के बाद इन्होंने वो चिकन डाला हुआ है, इसके अंदर गार्लिक सॉस डाली हुई है, पिकल्स डाले हुए हैं, सैलेड डाला हुआ है। अभी खा के चेक करते हैं। ओए 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 ओह, ये हुई ना असल चीज़। ये खा के मुझे बिल्कुल अपना जो है वो इस्तांबुल वाला पूरा ट्रिप याद आ रहा है। इसकी पूरा टेस्ट जो है वो सारा, इसकी सॉस, इसके अंदर पिकल्स, इसके अंदर जो चिकन उस तरह से ऐड हुआ है। अब पता नहीं ये इसकी सॉस का कमाल है या इन्होंने चिकन के अंदर कोई ऐसी रेसिपी यूज़ की हुई है। एग्जैक्ट जो मैंने इस्तांबुल में जो शवारमा खाया था, इसका टेस्ट सेम वो वाला है। आए हाय, अगर आप आ रहे हो इस इलाके में, सीरियन ट्राई करना आपकी मर्जी है। अच्छा है ये भाई, कमाल टेस्ट है इसका। मतलब बीच में आपको वो सॉस आती है, साथ में चिकन आता है, साथ में फ्राइज आते हैं, और ये टर्किश वाला पूरा इस्तांबुल वाला जायका। मतलब यहाँ पे अगर पाकिस्तान में मैंने किसी और मुल्क की कोई भी चीज़ खाई है तो उसके अंदर वो वाला टेस्ट, तो उसके अंदर वो वाला टेस्ट नहीं होता, लेकिन ये वाला जो टर्किश डोनर है एग्जैक्ट भाई वही टेस्ट है। अच्छा भाई, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं सीरियन गाइस को जो है वो अच्छा ना कहूँ और इसको ज़्यादा अच्छा कहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला जो है टर्किश डोनर, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको सॉस फील हो रही है, साथ में एक जूसी चिकन फील हो रहा है, साथ में पिकल्स फील हो रहे हैं, फ्राइज़ आ रही है। वो जो है वो बहुत ड्राई है, सिर्फ आपको बीफ आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा सॉस नहीं है। और ये वाला एग्जैक्ट आप कह लो कि आप इस्तांबुल में बैठ के खा रहे हो, वो वाला जायका आ रहा है भाई। उसी तरह से सैलेड, उसी तरह से वो जूसी इसका मीट है। लास्ट बाइट सीरियन के लिए, और टर्किश डोनर जो है वो मैंने दिल पे पत्थर रख के एंड पे जो है हसन को दे दिया। बीच में हम दोनों मिक्स करके खाते रहे। टेस्ट सीरियन का भी ठीक है, लेकिन साथ में जो टर्किश डोनर है उसका सेटअप छोटा है। अभी उसने इतनी ज़्यादा शायद हाइप नहीं पकड़ी हुई या क्या है। मेरे कहने पे भाई, अगर पिंडी या इस्लामाबाद से देख रहे हो तो सीरियन गाइस F10 वाले के साथ जो टर्किश डोनर वाला बैठे उसका डोनर मस्ट ट्राई है। इंतहाई मजेदार चीज। सानू तानू दसण दी ना लोड़, अस्सी की शय आ दुनिया नू पता। पिंडी जो शहर मंगदे ओ किन्ना पर मिलदी कोई खैर ना, तो छोटे वैर ना पावी, एक तो हिकमत के हरामी रहंदे बस हाल च भूल जांदे माजी। भाई राजा बाजार की सड़कों, गलियों के अंदर, सड़कों तो कह ही नहीं सकते कि इधर लेफ्ट होना है, ये कह रहा है। ओए होए होए होए, 1.5-2 घंटे दिमाग की, ऐसे सोच लो कि लाहौर के शालमी बाजार में चले गए फुल ट्रैफिक वाले टाइम पे, एक चीज़ ढूंढ रहे हैं और 1.5 घंटा हो गया ट्रैफिक में पागल हुए हैं। और जवाब सब टोक्यो ड्रिफ्ट के ड्राइवर बने हुए हैं। सिर्फ इतनी सी जगह है और सामने से पूरा ट्रैफिक का लोड आ रहा है। दुल्लों के कपड़े बाजी, आ जाओ बाजी, कपड़े सड़वालों के कपड़े बाजी, दुल्लों के कपड़े बाजी, आ जाओ। प्रैक्टिकल कॉपी तैयारशुदा दस्तयाब है। ओ अल्लाह दी कसमें भाई, पता नहीं किवें पहुंचे हैं। फाइनली हम शदीद ट्रैफिक की एक जंग के बाद पहुंच चुके हैं। और कैसी जंग थी यार, मेरे बाजू में ये दर्द हो ये यहाँ पे स्टेरिंग को मोड़ के यार इतना, मतलब सोच नहीं सकते आप कैसी ट्रैफिक के अंदर से किन गलियों में से गुजर के हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हम लोग हैं इस टाइम कौन सी, क्या था मस्जिद, जामिया मस्जिद रोड के ऊपर है। ये इस जो बाबा जी एक कढ़ाई बनाते हैं यहाँ पे, इनका कोई नाम नहीं है, बाबा जी का अपना नाम राजा है और राजा बाज़ार के राजा जी ये हमने इनको नाम दिया है। लेकिन ये है कि आप जामिया मस्जिद से थोड़ा सा कहीं भी इस साइड पे आके किसी से पूछेंगे
तो यहाँ पे एक बाबा जी कढ़ाई बनाते हैं, तो वो आपको बता देंगे। इनकी दुकान छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी, और उसके ऊपर आप देखोगे तो ख्वाजा जी चने वाले का बोर्ड लगा हुआ है। उसके नीचे ये बाबा जी हैं, एक टाइम में एट ए टाइम ये जो है वो 6 कढ़ाइयाँ बनाते हैं, और कम से कम 1 घंटे के अंदर एक कढ़ाई तैयार होती है, और 6 मतलब 1 घंटे के बाद आपको यहाँ पे कढ़ाई मिलती है। एक आखिर उनका शपैक है, वो मटन है, चिकन है, उसको ऑयल में पहले वो फ्राई करते हैं, उनके अपने जो भी मसाले हैं सब कुछ सामने ओपन पड़ा हुआ है। उसके बाद वो उसका ऑयल निकालते हैं, फिर उसमें टमाटर डालते हैं, दही डालते हैं, चीज़ें डालते हैं। तो अभी हम बाबा जी की कढ़ाई का हैवी सा शपैक चेक करने लगे हैं। ये अपने लिए बस ठीक है, बिल्कुल ठीक। रान है ना ये? हाँ ये देखो ना, ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, लगा दो। ठीक है अंकल जी। तो ये खाने वाला बता सकते हैं जी, हम तो बनाते हैं। ये तो है बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है इनका। बिल्कुल, हम तो बनाते हैं जैसे कोई कहे काली मिर्च, लाल मिर्च। और अंकल कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ पे हो गए 16-17 साल। 16-17 साल। आइए बेहतरीन भाई। हमारे पास तकरीबन 1 घंटे के वेट के बाद कढ़ाई आ चुकी है। हमने करवाई है 1 किलो रान, और इस तरह की जो कढ़ाई होती है बड़ी स्पेशल, तुम लोग शुरू करो। वो वेट के बाद ही बहुत ज़्यादा मज़ा करवाती है। हम तो पहले सुबह से चीज़ें खाते आ रहे हैं, तो अच्छा हुआ कि वेट हुआ है 1 घंटे में, हमें सही जो है वो भूख अब बेहतरीन करके लग रही है। नहीं तू सही, बिल्कुल सही कहा। थोड़ा सा हाथ और पास लेके जा ताकि गायब हो जाए। और रोटी दे, और रोटी दे ओए सालमा। बाबा जी का बनाने का शपैक, और उसके बाद ये कढ़ाई आने का शपैक। पहला लुकमा रान की एक पूरी बोटी भाई ने उठाई है, साथ में मसाला लगाया। ओए होए 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 ओहो, एंड इंतहाई मज़ेदार। बिल्कुल वो टेस्ट है मुझे जिस तरह मर्दान में हम लोगों ने टिक्के बनवाए थे, और उसको सिर्फ टमाटर की वो कढ़ाई थी टिक्कों की। बेहतरीन मटन, और साथ में अन्यवाह किस्म का टमाटर का मसाला है टोटल। आपको एकदम से वो सारा टेस्ट आता है जिस तरह आप कोई नमकीन गोश्त खा रहे हो, और वो टमाटर की पूरी उसकी ग्रेवी बनी हुई है। क्योंकि पहले ये अंकल जो है वो फ्राई करते हैं कंप्लीट, उसको फ्राई करने के बाद फिर उसके अंदर टमाटर आता है, फिर उसके अंदर दही ऐड होती है, तो फिर उसके बाद ग्रेवी बनती है। तो आपको बीच बीच में एक बड़ा वो रिच सा फ्लेवर आता है, ऐसे खट्टा खट्टा सा नमकीन सा, जिस तरह आप कोई नमकीन पेशावरी कढ़ाई खा रहे हो टमाटर वाली। ऐसे पूरी बोटी उठाओ, ऐसे करके खाओ। हाँ जी दिवाद अहमद। एंड 1 मिनट, कैसे दोबारा करी? एंड हसन कैसी लग रही है? बहुत मजे की, बहुत मजे। पहले खाई भी है ना? खाई भी। पहली दफ़ा कढ़ाई के साथ ना रायता खाने के तरीके। यकीन कर, मैं अभी यही बोलने लगा था कि पहली दफ़ा हुआ है कढ़ाई के साथ ना कोई रायता, ना नान, ना रोटी, कुछ नहीं खाने का दिल कर रहा है। ऐसे इसके मतलब आप बोटियाँ उठाते जाओ, रगड़ते रहो, क्योंकि एक वो पूरा नमकीन गोश्त, और उसके बाद जो मसालेदार टमाटर का मसाला, इंतहाई बेहतरीन पका हुआ जो है, तसल्ली बख्श बना हुआ। अगर आपने पहले कभी खालिस टमाटर की जो कढ़ाई खाई हुई है, तो आप इसका टेस्ट हल्का फुल्का इमेजिन कर सकते हो। मटन जो अच्छी तरह से बनता है ना, ये प्रेशर कुकर के अंदर नहीं गया हुआ, इसी कढ़ाई में शुरू होता है, इसी कढ़ाई में ये एंड होता है। एंड अभी हम इसका कर रहे हैं, तो वो इसका एक बेहतरीन किस्म का जायका है। और साथ में ये राजा बाज़ार की ओपन वाइब्स, ये आपके भाई ने उठाई है नली, और इसके साथ ये पूरा मीट लगा हुआ है। ऐसे खा के ऐसे अंदर से खाली कर दिया मैंने। इंतहाई कुश्ता शपकल मधुरी की दीना जंपल दे कढ़ाई है। कौन सी कढ़ाई है? ऊंची बोल के दिखाई। बोलना रे, बोलना ए, बोलना ए, बोलना। रीना मधुरी दीपिका मधुरी दीपिका। अंकल जी कितने रुपए किलो है कढ़ाई? कितने रुपए किलो है? हाँ जी मटन 2100 रुपये। बाबा जी के पास मटन कढ़ाई भी है और चिकन कढ़ाई भी है। चिकन कढ़ाई मेरे ख्याल 1000 रुपीज़ पर केजी है,
और जो मटन है वो 2100 रुपीज़ पर केजी है। तो आप पे ज़रा हिसाब ला के आना। बाबा जी के हाथ में क्या जायका है, और बाबा जी हमसे पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती पैसे दे के आए हैं। हसन पहले भी खाता रहता है, वैसी थी कढ़ाई? बिल्कुल वैसी थी, मज़े की। डिट्टो। हसन जब यूनिवर्सिटी के 4 साल यहाँ पे था तो ये लोग आते होते थे, तो भाई कढ़ाई बड़ी हैवी थी। अगर इमरान भाई की रिकमेंडेशन ना होती, जो मेरे कज़न है यहाँ पे, तो मैंने कभी इस रश में नहीं आना था। रिकमेंडेशन बड़ी हैवी थी तो भाई आना पड़ा है मुझे, और वो पूरी हुई है। ओके जी ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे होती है हमारी आज की वीडियो ख़त्म। और कैसे लगे भाई पिंडी के खाने? जो हमारा एंड हुआ है ना कढ़ाई पे, वो कमाल का एंड हुआ है। और नहीं, आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ था, आगाज़ और एंड दोनों बहुत अच्छे हैं। बीच में इस तरह चलता रहा, लेकिन आगाज़ और एंड बहुत अच्छा हुआ है। कैसा लगा सारा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त। तो फिलहाल जो है हमारा प्लान ये था, अभी काफ़ी चीज़ें मुझे पता है कि पिंडी की और बहुत सी चीज़ें हैं। मेरे पास पूरी एक हाईली रिकमेंडेड चीज़ों की लिस्ट पड़ी हुई है, जो हमने सोचा था कि कल करेंगे पिंडी के पार्ट 2 में, लेकिन अभी प्लान में चेंज है। अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकल रहे हैं नथिया गली, तो कल का दिन पिंडी हम नहीं रुक पा रहे। जो आज हो गया पिंडी में वो हो गया, नेक्स्ट फिर कभी देखेंगे पिंडी का जो भी करना होगा। फिलहाल हम जा रहे हैं नथिया गली। हो सकता है आपको इसी चैनल पर नथिया गली का अगला पार्ट नज़र आए, या हो सकता है शपैक गैंग पे नज़र आए, तो दोनों में से किसी एक चैनल पे तो लाजमी आएगा। फिलहाल रात के 12 बजे में, और हम जा रहे हैं बेहतरीन इस ठंडे यख मौसम में नथिया गली। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पिंडी बॉय राया जी जुलसो सिंचोरियस जुलसो राया जी औने जुलिए